अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है जियोडिस्क। हम देखेंगे जियोडिस्क से क्या मुराद ली जाती है और जियोडिस्क की कितनी तरह की टाइप्स होती हैं, क्या नताइज हम इससे अखज़ करते हैं। तो सादा तरीन लफ्ज़ों में जियोडिस्क को आप कह सकते हो कि भई कर्व्ड सरफेस के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है? तो ये एक बहुत सादा सी डेफिनेशन है। फिर आप और थोड़ा-सा अगर बेहतर लफ़ाज़ बोल देंगे तो आप कहेंगे जियोडिस्क एक कर्व्ड सरफेस के इक्विवेलेंट होती है जो स्ट्रेट लाइन के, यानी जैसे सादा प्लेन के अंदर स्ट्रेट लाइन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसी तरीके से कर्व्ड सरफेस में जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको आप जियोडिस्क कहते हैं। और ज़्यादा बेहतर कह लें कि अब आपके डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ सोचें तो जियोडिस्क एक ऐसी कर्व होती है जिसमें टेंजेंट वेक्टर पैरेलल ट्रांसपोर्ट करता है अलोंग इटसेल्फ, यानी और सादा लफ्ज़ों में उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती उस लाइन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसको समझें तो फ्लैट स्पेस जब होती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है जिसे आपने डिस्प्लेसमेंट के तौर पे पढ़ा हुआ है। मगर जब हम कर्व्ड स्पेस में होते हैं तो बात सादा नहीं रहती। जो स्ट्रेट लाइन है वो हर वक़्त अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही होती है कर्व के ऊपर। तो हम कहेंगे हम ये चीज़ मालूम करेंगे किसकी मदद से? टेंजेंट वेक्टर की मदद से। तो इसकी सबसे अच्छी एग्ज़ाम्पल है ग्रेट सर्कल। जो जियोडिस्क होता है सरफेस ऑफ स्फीयर पे। अब ये ग्रेट सर्कल क्या है? 2 लेक्चर पहले भी हमने थोड़ा-सा इसका इंट्रो पढ़ा था, आप ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। तो ग्रेट सर्कल एक ऐसा सर्कल ड्रा किया जाता है सरफेस ऑफ स्फीयर पे जो उसको दरमियान से काट देता है स्फीयर को एक तरह से, और वो उसके हमेशा सेंटर से पास करेगा। ये नहीं कि आपने एक सर्कल बनाना है जो कहीं से भी काट सकता है स्फीयर को, मगर हमने एक ऐसा सर्कल समझना है जो उस तरह से उसके सेंटर से पास करे और स्फीयर के बिल्कुल एक तरह से कट कर दे, जैसे आप इस तस्वीर में बड़ा अच्छा समझ रहे होंगे। तो ये डॉटेड रेड कलर में आपको दिख रहा है, तो आप इसे किसी भी सिंथ में कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा इनफाइनाइटली मैनी जियोडिस्क सेगमेंट्स हो सकते हैं नॉर्थ से साउथ, ठीक है? चूँकि स्फीयर के अंदर है, 3D में आपने इसको सोचना है। तो आपके पास जियोडिस्क आप कह लें ग्रेट सर्कल होते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे डिफरेंट है किससे? आपके स्पेस वाली ज्योमेट्री किससे? प्लेन वाली ज्योमेट्री से। क्योंकि स्फीयर आपके पास यानी प्लेन फ्लैट होती है और सरफेस कर्व होती है। अच्छा, अब इसकी एक और सादा-सी मिसाल देखो कि हम जानते हैं कि भई जो आपके जहाज़ होते हैं और जो शिप्स होते हैं, जब वो लंबे सफ़र पे जाते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, तो वो सीधा तो नहीं चलते। वो चलते हैं किसके ऊपर? ग्रेट सर्कल के रूट के ऊपर। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये ग्रेट सर्कल का रूट दिखाया गया आपको। तो आपके पास हम कहते हैं कि वो उनको कंस्ट्रेन किया जाता है कि वो सरफेस ऑफ स्फीयर के ऊपर क्या रहें? मूव करते रहें। अच्छा, हम आम ज़िंदगी में इससे क्यों नहीं वाक़फ़ होते? क्योंकि हम आम तौर पे मैप्स और जो चार्ट्स देखते हैं, वो आपके पास प्रोजेक्ट साया होता है, किसका? सरफेस का स्फीयर का ऑन द प्लेन, कि आपने ये जो आप अगर यही नक्शा प्लेन होता तो आपको ये एक सीधी लाइन दिखती। तो इस वजह से हमें वो मिसकंसेप्शन रहती है। तो आपके पास थोड़े फासले के लिए तो ये तकरीबन सीधा ही रहेगा, मगर जब हम लंबे सफ़र पे जाते हैं तो फिर हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आम हालात में हम इस ऐसी चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। आगे चलते हैं। कि जो आपकी मिन्कोस्की फोर स्पेस है जिसमें जियोडिस्क को आप क्लासिफाई कर सकते हो टाइम लाइक, नल और स्पेस लाइक, यानी आप उसको टेंजेंट वेक्टर के सर पे आप डिफाइन करवाएंगे। तो जो ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक है आपके पास जियोडिस्क कर्व की, वो आपके पास सेम रहेगी जैसे उसका टेंजेंट टी होगा किसी सेम पॉइंट पे। ये बात एंड पे फिर डिस्कस करते हैं। तो पहले टाइम लाइक जियोडिस्क, तो टाइम लाइक वो होगा जिसमें टेंजेंट वेक्टर टी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो, उस ऐसी जियोडिस्क को टाइम लाइक बोलेंगे। जैसे आप ये टाइमलाइन देख रहे हैं कोन के अंदर से जो गुजर रही है, तो आपके पास पॉसिबल ट्रैजेक्टरी जो पार्टिकल की होगी वो 3 स्पेस में होगी, तो हम कहेंगे हेंस पॉसिबल वर्ल्ड लाइन जो होगी आपके पास इन 4 स्पेस, यानी कोन के अंदर से भी जो लाइन गुजरेगी वो आपकी टाइम लाइक जियोडिस्क होगी। तो जैसे मैंने लिख दिया कोई भी जियोडिस्क जो टाइमलाइन यानी कोन के अंदर फॉल करती है, लाइट कोन के अंदर, वो टाइम लाइक जियोडिस्क है। नल जो उसकी सरफेस पे चल रही है, यानी बिल्कुल उसके ऊपर बाउंड्री के ऊपर, जिसमें टी स्क्वायर 0 हो जाता है, तो जियोडिस्क को हम नल कर्व कहते हैं। तो ये सरफेस ऑफ द लाइट कोन, ये जो बाउंड्री लाइन्स है इसके ऊपर जो चल रही होती है, तो ये आपके पास वर्ल्ड लाइन्स होती हैं, यानी फोटॉन जिस तरह चल रहा होता है रेज़ पे। अच्छा, तो स्पेस लाइक जियोडिस्क क्या होगी? तो जिसमें आपका ये टी स्क्वायर लेस देन 0 होगा, जो सिर्फ इसकी टेक्निकल सिग्निफिकेंस है, वैसे आपके पास कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो स्पेस लाइक जियो आउटसाइड द लाइट कौन, ये आप देख रहे हैं स्पेस लाइक।
तो ये कौन से बाहिर होगी? तो आपके पास यानी ये आपकी वर्ल्ड लाइन किसी भी पार्टिकल के लिए नहीं हो सकती। पार्टिकल मैक्सिमम इस सरफेस पे जा सकता है, वो भी अगर उसकी स्पीड ऑफ लाइट हो, अदरवाइज़ वो इस कोन के अंदर ही होगा, ठीक है? तो इसलिए इसकी जो कोई आप कह लो कि अनफिज़िकल अप्रोच है इसकी। अब आखिर में बात है कि आप स्टेटमेंट देंगे कि जितने भी जो टेंजेंट वेक्टर है किसी पॉइंट पे आप कहोगे उनका जो डेरिवेटिव टेंजेंट है वो आपके पास अलोंग द कर्व 0 है क्योंकि उसने बदलना ही नहीं है, वो एक ही सिंथ में रहेगा, कांस्टेंट है। तो इस सेंस में आप कह लो जो टेंजेंट वेक्टर है वो कांस्टेंट है अलोंग द जियोडिस्क और उसकी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप कह सकते हो कि जियोडिस्क स्ट्रेट लाइन है और पर्टिकुलर स्पेस यानी किसी पर्टिकुलर स्पेस कंसिडरेशन में। अब वो जो बात हमने शुरू में की थी कि आपके पास वो सेम रहता है, उस चीज़ को आप ऐसे मानो कि जो जियोडिस्क है वो अपनी टाइप चेंज नहीं कर सकता। अगर टाइम लाइक एक है तो वो हमेशा क्या रहेगा? टाइम लाइक। अगर स्पेस लाइक है तो वो हमेशा क्या रहेगा? स्पेस लाइक। तो जो स्पेस लाइक पाथ होता है उसे हम टाइकोन्स बोल देते हैं। अक्सर आपने ये लफ़्ज़ सुना होगा। तो ये ना हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।